नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं महंगाई पर। लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से इस समय देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं रसोई गैस और सिलेंडर के दाम में भी 50 रुपये का इजाफा हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में सिलेंडर के साथ संवाददाता सम्मेलन में पहुंची और सरकार से बढ़ी हुई कीमत तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार पर कुप्रबंधन, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देना और वर्तमान सरकार को आम लोगों की फिक्र नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए। तो महंगाई की मार लगातार पड़ रही है आम जनता पर। और कांग्रेस की सरकार में जो बीजेपी महंगाई को एक मुद्दा बनाती थी, आज उसकी ही सरकार में पेट्रोल की कीमत शतक लगाने की तरफ है। तकरीबन 100 रुपये की कीमत पर पहुंचने की है। हम एक पेट्रोल की कीमत के लिए आपको 2014 से लेकर अभी तक का एक ग्राफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कितनी कीमत बढ़ी है पेट्रोल की 2014 से अभी तक। लगातार कीमतों में तेज़ी आ रही है। आप देख सकते हैं कि 2014 में मुंबई में 80 रुपये के तकरीबन कीमत थी, जो अभी 95 रुपये तक है। और दिल्ली में 72 रुपये से 72-73 रुपये में मिलने वाला पेट्रोल आज तकरीबन 89 रुपये का है, 88.49। और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये से बढ़कर तकरीबन 88 रुपये पे है। 87.5 रुपये आप देख रहे हैं। ये 2021 का आंकड़ा है और जो आप शुरुआती कीमत देख रहे हो 2014 का है। तो ये फ़र्क आपको दिख रहा होगा। तकरीबन 2014 से 2021 6 साल के अंतर में तकरीबन 10 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत बढ़ रही है। 10-12 रुपये से ज़्यादा की कीमत बढ़ रही है। और ऐसा ही हाल सिलेंडर में भी है। रसोई गैस की भी कीमत ऐसी ही सिचुएशन में है। तकरीबन डबल हो चुकी है उसकी कीमत, 2 गुना उसमें किराया, ये सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से आशीष जुड़ गए हैं और उत्तराखंड से हमारे साथ मनीष हमारे साथ जुड़े हैं हरिद्वार से। आशीष, क्या लग रहा है, ये जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की कीमत हो या पेट्रोल की, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आम जनता के बीच से? आपको क्या मिल रहा है, क्या आवाज आ रही है? राकेश जी, इन दिनों अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी और सबसे बुरी खबर यही है कि आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। अनाज हो, दाल हो, चीनी हो, किसी भी चीज हो, सबकी कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमत में इस बार का महंगाई का कहना उचित या पर्याप्त नहीं है। जहां तक कहा जाए कि साफ तौर पर बाजार और जनता के साथ की जा रही लूट, ऐसा नहीं है कि महंगाई का कहर कोई बड़ी बात उठा हो। ये महंगाई पहले भी होती आ रही है, इस सरकार में भी हो रही है। जरूरी चीजों के दाम पहले भी बढ़ चुके हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं, और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि हम महंगाई कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया क्या मिल रही है आम जनता से और राजनीतिक दलों से? क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? राजनीतिक दल किस तरीके से इसको डिफेंड कर रहे हैं, इस प्राइस राइज को? जनता से जहां बात हुई है इस मामले में, आम आदमी बहुत ही लाचार है और सरकार से आस लगाए हुए है कि वह कुछ करेगी। वहीं सरकार से जनता को दिलासा देने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है, ऐसा जनता कह रही है। उनकी नीतियों से महंगाई बढ़ती जा रही है। जहाँ तक जनता का कहना है कि सरकार की नीतियां हैं वो सही नहीं है। वो जो नीतियां बनाते हैं उससे महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं
और इस करनी से देश के आर्थिक विकास पर जरूरी ताकत आम आदमी के गले पर नमक फेरने की बात कर रही है। चलिए, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इस बढ़ती हुई कीमतों को लेकर क्या प्रतिक्रिया मिल रही है उत्तराखंड में? आम जनता का क्या कहना है, क्या विचार है? ये जो प्राइस राइज लगातार, पेट्रोल की कीमत हो या गैस सिलेंडर की कीमत हो या खाने पीने की चीजों की हो या सब्जियों की कीमत है, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है मनीष? हाँ राकेश, बिल्कुल बता दें कि जिस समय जो महंगाई है बिल्कुल आसमान छू रही है और गैस की सिलेंडर की जो कीमत थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 10-15 दिनों में अगर हम देखें तो 50-60 रुपए करके इनकी कीमतें बढ़ गई। अच्छा राकेश, एक खास बात इसके अंदर ये थी कि पहले अगर कभी सिलेंडर की कीमत 300 और 350 हो जाती थी तो बड़े हल्ले मच जाते थे, पर अब जो कीमत है वो करीबन 800 के आसपास आ गई है। फिर भी जो देखा जाए तो सरकार ने शुरू में सब्सिडी खूब दी, 250 रुपए, 350 रुपए सब्सिडी मिलती थी, पर अब सब्सिडी 0 कर दी गई है। धीरे धीरे बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया है। आज आम आदमी को अपना जो सिलेंडर है, जो सरकार कहती है दम भरती है कि हमने आज घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया है, पर आज उस सिलेंडर को खरीदने के लिए आम आदमी के पास पैसे नहीं है। लोग बाग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये जो 800 रुपए से ऊपर सिलेंडर है, जिसमें से सब्सिडी भी नहीं आ रही है, ये हम कैसे खरीदें? और ऊपर अगर हम बात करें राकेश, तो जो डीजल और पेट्रोल की कीमत आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम सिर्फ 5-6 रुपए का अंतर करीबन रह गया है, दोनों एक जैसे समान हो गई है। अगर हम पिछले बात करें तो करीबन डीजल और पेट्रोल की कीमत में करीबन 20 से 25 रुपए का अंतर देखा जाता था, पर अब वो बहुत करीब आ गया, कम से कम 5-6-7 रुपए के करीब आ गया है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो डीजल भी पेट्रोल के बराबर आता जा रहा है। 90 के उत्तराखंड में 90 के करीब पहुंच चुका है करीबन पेट्रोल, और करीबन 80-85 के आसपास आपका डीजल का रेट चल रहा है। अच्छा राकेश, एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो महंगाई बढ़ती है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का जो जिक्र होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि जो माल का जो भाड़ा होता है उसके कारण भी इसमें वैल्यू बढ़ती चली जाती है। आप देखेंगे जैसे डीजल के रेट बढ़े तो डीजल के रेट सीधा के सीधा महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे डीजल के रेट बढ़ते हैं तो तुरंत महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें किराया और जो भाड़ा है ये जुड़ता चला जाता है राकेश। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल मनीष, डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। आशीष, क्या लगता है, इन महंगाई खबरों में नहीं है? आपको लगता है कि महंगाई की खबर उतनी प्रमुखता से कहीं पर भी नहीं है? बाकी किसान के मुद्दे हमारे सामने है, दिशा की खबर हमारे सामने है कि उसने टूल किट एक्सपोज किया, लीक किया, उसकी गिरफ्तारी की खबरें हैं, लेकिन महंगाई की खबर कहीं नहीं है। आशीष, क्या लग रहा है, कुछ खबरों को इधर उधर किया जा रहा है, लीपा पोती का मामला है पूरा? आशीष आशीष सुन पा रहे हैं हमें? जी, क्या खबरों को, ये महंगाई की खबरें प्रमुखता से हमारे सामने नहीं हैं? चाहे पेट्रोल की कीमत हो, चाहे डीजल की कीमत हो या बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमत हो, कोई भी खबर प्रमुखता से नहीं है मीडिया में। आपको क्या लग रहा है कि खबरों को छुपाया जा रहा है या कम दिखाया जा रहा है? जी राकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से गवर्नमेंट आई है, जब से भाजपा सरकार आई है, कहीं ना कहीं मीडिया पर या जनता पर ऐसी कोई चीज जिसे जमीनी स्तर पर नहीं होने देती है, जिसका स्तर सीधे, जिसका प्रभाव सीधे हम लोग को देखने को मिले। हालांकि महंगाई सीधे सीधे मार जनता पर करती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। आम आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, बात भी करने दी जा रही है। कोई बात करता है उसकी बात को दबा दिया जाता है। महंगाई में त्राही मची हुई है। मनीष, क्या लग रहा है कि खबरों को मैनिपुलेट किया जा रहा है? मैनिपुलेशन का मतलब हमारा यह है कि वैसी खबरों को प्रमुखता दिया जा रहा है जिन खबरों से बहुत ज्यादा लोगों का लगाव नहीं है या लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है। महंगाई हर आदमी को प्रभावित करती है, लेकिन उसकी खबर को उतनी प्रमुखता नहीं दी जा रही है जितनी प्रमुखता अन्य खबरों को दी जा रही है। मनीष? हाँ बिल्कुल राकेश, मैंने अभी भी बताया था कि पहले जब कभी सिलेंडर के रेट बढ़ते थे, 50 रुपए हो जाते थे, तो हल्ले मच जाते थे। एक चीज और भी है, अगर कभी पहले जो डीजल और जो पेट्रोल के रेट का 15 दिन का अंतर रहता था कि 15 दिन में से रेट जो अप डाउन होते थे, पर अब डेली अप डाउन हो रहे हैं। डेली अगर देखा जाए तो करीबन 1 रुपया 1.5 रुपया तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आम आदमी को पता नहीं चल पा रहा है कि ये हो क्या रहा है।
क्योंकि डेली रेट बढ़ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। पहले क्या होता था, 15 दिन में रेट बढ़ते थे, 2 रुपए बढ़ गए तो उस पर जनता एकदम इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। पर अब प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम जनता को पता नहीं चल पा रहा, पर कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। दूसरी बात ये भी है इसके अंदर कि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो जो आम जनता, उनकी जो जमा पूंजी है वो भी आज खत्म हो चुकी है। उसके ऊपर आज कहीं ना कहीं रसोई गैस और जो ये महंगाई है वो कहीं ना कहीं भारी है। अब ये देखना पड़ रहा है कि इस समस्या को सरकार कैसे लेगी, क्योंकि बजट में भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। राकेश, बिल्कुल मनीष, मैं यहाँ पर दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाना चाहूंगा कि जो पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतें हैं उसका ब्रेकअप क्या होता है, मतलब टैक्स कौन कौन सी लगी हुई है इस पर, डीलर का कमीशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या टैक्स है, केंद्र सरकार का टैक्स कितना है, वैट कितना है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि पेट्रोल की कीमत में अगर दिल्ली की हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत में तकरीबन जो बेस प्राइस है वो 29 रुपए का है पेट्रोल में, और उसमें जो डीलर का रेट है वो तकरीबन 29 रुपया 71 पैसे का है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी तकरीबन 33 रुपए का है, और उसके बाद जो वैट है वो तकरीबन 20 रुपए का है। यानी 30 रुपए के पेट्रोल, 35 रुपए के पेट्रोल पर तकरीबन 60 रुपया टैक्स दिख रहा है जो सीधा सीधा सरकार ले रही है। ये बहुत अजीब सा खेल है कि 30-32 रुपए के पेट्रोल पर तकरीबन 60 रुपए का टैक्स है। मनीष, क्या लग रहा है ये जो वैट है या जो जीएसटी है जो सरकार राज्य सरकार का हिस्सा है, अगर उसमें कोई राज्य सरकार चाहे तो रियायत देकर जनता को राहत दे सकती है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इस तरफ कदम नहीं उठाती, इसकी क्या वजह लगती है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का अपना एक पार्ट का हिस्सा है इसके अंदर। तो कभी हमने पूर्व में भी देखा गया कि कहीं जो दूसरी सरकारें थी तो कहीं ना कहीं राज्य में 1 रुपए की 1.5 रुपए की छूट दी गई है, पर अब जो फिलहाल जो कंडीशन है तो इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसका एक रीजन ये भी समझ सकते हैं हम कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, और जहां वो खत्म होने के कारण जो राजस्व जो आया करता था सरकारों के पास वो भी आना बंद हो गया, क्योंकि अधिकतर जो इनडायरेक्ट जो टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा, क्योंकि हमारे देश के अंदर टैक्स देने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, जबकि सारा का सारा अधिकतर इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, तो उसमें जो टैक्स आया वो भी बंद हो गया, जिसके कारण की समस्या भी पैदा हुई है। और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है छोटा मोटा टैक्स लगा करके वो चाह रही है कि जो जितना राजस्व है उसको इकट्ठा करा जाए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। राकेश, पर कहीं ना कहीं जनता को फिर भी राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि जनता अब ये चाहती है कि उनको राहत मिले, थोड़ी थोड़ी राहत मिले। ये बड़ा हमें जो बहुत बड़ा विकास की जो सपने दिखाए जा रहे हैं या जिस तरीके से हो रहा है वो ना चाह के फिलहाल एक राहत मिले, हमें कहीं ना कहीं रसोई गैस में हमें राहत मिले, पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो, जिससे कि थोड़ा थोड़ा उनकी घर गृहस्थी भी चल सके। राकेश, बिल्कुल, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं मनीष, 2014 में सिलेंडर की कीमत तकरीबन 414 रुपये और 2021 में 800 का आंकड़ा है, 730 रुपये के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी दोगुनी कीमत हो चुकी है गैस सिलेंडर की। और गैस सिलेंडर का मतलब है कि हाउस होल्ड जो आपका खर्चा है वो बढ़ जाएगा। डीजल की कीमत का बढ़ने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, और उसका मतलब है कि जो आपके सामान हैं वो महंगे हो जाएंगे, चाहे खाने पीने का सामान हो या कोई और। इसमें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और जो जिस ग्राफिक्स की हम बात कर रहे थे, हम आपको एक ब्रेकअप दिखा दे रहे हैं मनीष कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स लगाती है, और जिसकी वजह से कीमत तकरीबन 90 और 95 रुपए पर पहुंच जाती है। हम दिखाना चाहेंगे बेस प्राइस, ये दिल्ली के लिए है, और इसके बेस प्राइस में आप समझ सकते हैं कि ये तकरीबन 30 रुपया बेस प्राइस है पेट्रोल का दिल्ली में, और उसमें डीलर का रेट 75 पैसे का है, और वैट 19 से 20 रुपए तक है, जबकि जो आप एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं वो तकरीबन 33 रुपए है। तो ये क्लियर कट 60 रुपए का टैक्स दिख रहा है, जो ग्राहकों को ये 29 रुपए का पेट्रोल 86 रुपए तक पहुंचकर मिल रहा है, दिल्ली की बात अगर हम करें तो। और राज्यों में कीमतें ज़्यादा हैं, जहां पर टैक्सेस ज़्यादा हैं वहां पर कीमतें भी ज़्यादा हैं, तो सरकार दोगुना एक तरीके से टैक्स ले रही है पेट्रोल पर। बेस प्राइस 30 है,
लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 86 रुपए हो रही है। मनीष, क्या लग रहा है, क्या आने वाले समय में अगर महंगाई को मुद्दा बनते देखकर सरकार कुछ राहत दे सकती है? राकेश, बिल्कुल अभी अगर देखा जाए तो आने वाले समय में तो राहत नहीं मिलेगी जनता को, और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल और इसके जो दाम है वो बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि जो इनको घाटा हुआ है उसको उसकी पूर्ति भी करी जाए, क्योंकि असल में ये जो पेट्रोल जो डीजल की जो कीमत होती है यही एक ऐसे हैं जिनमें जो और टैक्स, जैसे जीएसटी में 28% टैक्स हुआ करता था, तो उससे कहीं ना कहीं इनको बाहर रखा गया जिससे कि राजस्व ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके। पर कहीं ना कहीं राकेश, ये सोचने वाली बात है कि अगर कहीं ना कहीं डीजल और अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, खास तौर पे डीजल के अगर रेट बढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं महंगाई पे पूरा असर पड़ता है। मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ता है, उसका जो भाड़ा है वो बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली अपना भी जो चीजें हैं वो महंगी हो जाती है। आप देखिए दिन प्रतिदिन की जो सब्जियां हैं, जो सब्जी हो रही है, जो अनाज है, इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो होके लाई जाती है प्रतिदिन, तो कहीं ना कहीं इनके रेट बढ़ जाते हैं। इससे जो आम लोगों को भी इस महंगाई का सामना करना पड़ता है। एक दूसरी बात यह है इसमें राकेश कि लॉकडाउन के बाद लोगों की नौकरियां बहुत छूट गई हैं। अभी जो अर्थव्यवस्था है अभी पटरी पे नहीं आई है। लोग जो जिनकी फैक्ट्रियों से छूट गए हैं, जो जिनकी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां थी, वो आज बहुत बेरोजगार है, और उनकी कहीं ना कहीं एक उसमें ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में रहते हुए या अपनी प्राइवेट नौकरियां करते हुए जिन्होंने लोन ले रखा है, पर उनके लोन आज बरकरार है, उनकी जो किस्तें आज उनको देनी है, पर उनके जो स्कूल के खर्चे हैं या उनके जो दूसरे खर्चे हैं वो आज भी बरकरार है, पर उनकी नौकरियां नहीं है, और उस पर से ये महंगाई है, तो कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे? मनीष, दोहरी मार है जनता पर, दोहरी मार है महंगाई की। आशीष, आज जो हम कैबिनेट की खबरें चला रहे थे, तकरीबन 12-15 फैसले लिए हैं योगी कैबिनेट ने। क्या इसमें आम जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए कोई फैसला शामिल है, या कोई संभावना आपको दिख रही है कि महंगाई के को थोड़ी सी राहत देने के लिए योगी सरकार किसी तरह का फैसला ले सकते हैं, अपने स्टेट टैक्स में कुछ कम कर सकते हैं पेट्रोल की कीमतों पर? राकेश जी, वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आवाज पर्याप्त नहीं आ रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज कैबिनेट के जो फैसले हुए, क्या उसमें महंगाई को कम करने के किसी कानून पर कोई बात हुई है, किसी मसौदे पे बात हुई है? राकेश जी, वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष, मैं आपसे ये आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तक गैस सिलेंडर को पहुंचाने में कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो जो अगर जमीन पे यानी हरिद्वार में जो सिलेंडर की कीमत है, पहाड़ों पर कितने में मिल रहा होगा? हाँ देखिए, बिल्कुल राकेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जैसे मोदी सरकार का ये भी था कि हर घर के अंदर सिलेंडर पहुंचाया जाए, पर जो पहाड़ी जो डीपली इलाके होते हैं वो आज भी अपना जो जंगल की लकड़ियां होंगी, सूखी लकड़ियां होंगी, उनको जला करके या उनके चूल्हे से ही उनका गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है राकेश, पहाड़ों पे ये स्थिति है कि अगर एक गांव से दूसरे गांव अगर हम जाएंगे तो करीबन जब एक पहाड़ पार करना पड़ता है तो करीबन उसमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, जबकि जो पगडंडियां होती हैं, जो छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं, उनसे चलना पड़ता है। हम और आप लोग तो उस पर चल भी नहीं पाएंगे, जबकि उनको थोड़ी सी वो है तो उस पर चल पाते हैं, जिससे कि बड़ी समस्या पैदा होती है। और कहीं ना कहीं महंगाई उनको भी कोई ना कहीं उनकी भी ठेस है कि महंगाई का असर उनके ऊपर भी देखा जा रहा है। आपने देखा होगा आपदा भी आई है, बहुत सारी चीजें आई हैं जिनसे कहीं ना कहीं संपर्क और ये सब चीजें टूट गई हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई उससे बहुत बड़ी भी है। और राकेश, इसमें अहम बात हम ये भी बता दें आपको यहाँ पर कि 1 मार्च से जो उत्तराखंड का जो विधानसभा सत्र है ये भी शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर इसमें कोई ना कोई कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि सरकार पे भी एक अच्छा खासा दबाव है कि इस महंगाई को थोड़ा थोड़ा रोका जाए। राकेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मनीष की सरकार पर ये दबाव जरूर है, लेकिन सरकार किन्हीं वजहों से महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है आम जनता को। मनीष, मैं सिर्फ अप्रॉक्स एक प्राइस जानना चाह रहा था कि अगर पहाड़ पे जो सिलेंडर अगर 800 रुपये का है, वो वहां पर कितने 1200 तक का मिलता होगा, कितनी कीमत बढ़ जाती होगी अनुमानित, क्या आपको लगता है?
तो अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर 800 रुपए के आसपास है, तो कुछ कीमतें हैं जैसे कि 850 900 के आसपास कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ऊपर उसकी कीमत है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है लेबरिंग में, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो बढ़ती है कीमत राकेश। और इसका असर कहीं ना कहीं जेबों पे पड़ता है, लोगों की जेबों पे बिल्कुल पड़ता है इसका असर। क्योंकि जो ये सिलेंडर है, एक तो सबसे पहली बात कि मोदी का सपना था कि सबके घर में सिलेंडर पहुंच जाए, घर घर में सिलेंडर पहुंच जाए, पर सिलेंडर तो पहुंच गए, पर उनको भरवाए कैसे? अब ये एक समस्या है कि उनको कैसे भरा जाए। मतलब आप मनीष साहब उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए जो खबरें हमारे पास आई थी कि दोबारा रिफिल नहीं करा पाए लोग महंगाई की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, क्योंकि दोबारा समस्या यही है कि जब एक बार सिलेंडर आपको मिल गया और चाहे उसकी कीमत भी आपकी जो रिफिलिंग है उनमें भी ऐड हो जाती है, उसकी कीमत की उनमें ऐड होकर आपके जब आप रिफिलिंग करवाएंगे तो उनमें ऐड होकर उनको देनी पड़ती है। पर अब कैसे करवाएं इतना महंगा सिलेंडर, वो कैसे करवाएं? क्योंकि पहले कभी अगर सिलेंडर 300 350 के करीब 400 रुपए के करीब सिलेंडर होता था, पर आज धीरे धीरे उसको 800 रुपए के ऊपर पहुंच गया सिलेंडर। और सबसे पहले शुरू में लोगों को ये लगा कि नहीं सरकार सब्सिडी दे रही है हमको, 250-300 रुपए के करीब सब्सिडी आ जाती थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सिलेंडर के अंदर आज भी 400 रुपए है, वो सरकार की सब्सिडी हमारे अकाउंट में आ रही है। पर देखिए कितनी तरीके से ये सब्सिडी बिल्कुल गायब हो गई है। और अभी आप देखेंगे अगर 15-20 दिन की बात करें तो 14 रुपए के करीब ये सब्सिडी आया करती थी, पर अब बिल्कुल ये नील हो गई है। तो सब्सिडी भी धीरे धीरे सरकार ने खत्म करने की कगार पे है और सिलेंडर की जो जिसके रेट है ये बहुत ऊपर पहुंच गए। आम आदमी सिलेंडर तो है पर वो भरवाए कैसे राकेश? बिल्कुल यही सवाल है और इसीलिए मैंने आपसे ये जानना चाहा था, क्योंकि आप फील्ड में हैं, कि इस तरह की खबरें जनता तक कितनी पहुंच पा रही है महंगाई को लेकर। राम मंदिर बनना है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान आंदोलन को हटाना है ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप किसानों को वहां से हटा दें, वहां पर आप पुलिस का बंदोबस्त कर दें। लेकिन इससे अलग हटकर महंगाई और बेरोजगारी की खबरें कितनी आ पा रही हैं आम जनता तक, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। हाँ राकेश, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है आम जनता के अंदर। पर आम जनता का काम है कि सुबह निकल जाना है, कहीं ना कहीं उसने अपने 2-4 पैसे इकट्ठे करने हैं और वो घर में लाने हैं। फिर भी पूर्णता से उसका कोई भी जो परिवार है वो नहीं चल पा रहा है। जहाँ व्यक्ति था उसके नीचे आ गया है और डाउन होता चला गया है। और उस तरीके से बड़ा जो घर गृहस्थी है बड़ी मुश्किल से उसको चलाने का वो हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष भी है कि इतनी महंगाई आ गई है। पर अगर देखा जाए विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, पर विपक्ष भी जहाँ कमजोर महसूस हो रहा है इसको सवाल उठा करके कई धरने प्रदर्शन है, पर सरकार कहीं हिलती नजर नहीं आ रही है, वो अड़ी हुई है अपनी तरफ से और जो उन्होंने रेट बढ़ाने हैं वो बढ़ा रही है। मनीष, इस मौके पर चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या सरकार की किसी भी नीतियों की आलोचना का मामला हो, क्या लगता है विपक्ष कहां खड़ी नजर आ रही है? विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहां खड़ी दिख रही हैं? क्या वो जनता की आवाज उठा पाने में सक्षम है, आपको लग रहा है? राकेश, बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर स्थिति इस तरीके की है कि विपक्ष आवाज तो उठा रहा है, पर कहीं ना कहीं लगता है कि वो सरकार के ऊपर प्रेशर पूर्णता से नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर अगर कांग्रेस की हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास है राकेश कि एक बार भाजपा और दूसरी बार कांग्रेस, तो यहाँ पर यही रहा। इस बार भाजपा की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले भाजपा की सरकार थी, तो 20 साल का उत्तराखंड हो गया है। तो यहाँ पर एक साल कांग्रेस तो एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा की सरकार रहती है, तो भाजपा की है। तो अब जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें भी अलग अलग तरह के नेता, अलग अलग तरह के सिस्टम उनके अंदर बन गया है, तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के एक सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं। यानी ये मनीष, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति के लिए कमजोर विपक्ष भी जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष, लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है राकेश कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार कोई गलती कर रही है या कोई इसको लग रहा है कि वो ये कमी है, तो विपक्ष जो होता है, विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है, सड़कों पे जाता है, जनता की आवाज उठाने का उनको पूरा वो है जिससे कि अपनी बात पहुंचाए। पर कहीं ना कहीं लगता है कि जनता की जो आवाज है उस पे कहीं विपक्ष भी कहीं मजबूती से नहीं खड़ा है, जिससे कि सरकार पे दबाव बनाया सके, एक बिल्कुल अच्छा एक दबाव बनाए, जिससे कि कहीं ना कहीं सरकार भी कहीं ना कहीं अपने राज्य के स्तर से कहीं छूट दे।
तो क्या लग रहा है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की और सिलेंडर की कीमतों से लोग परेशान हैं, या खाने पीने की चीज़ों की महंगाई के कारण, सब्जियों की महंगाई के कारण, शिक्षा में जो आप समझ सकते स्कूल फीस की बढ़ोतरी के कारण, या और दैनिक यूज की जो चीजें हैं उसकी महंगाई के कारण परेशान हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल करा है राकेश। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर गैस बढ़ेगी तो उसका सिलेंडर कैसे खरीदेंगे? अगर डीजल बढ़ेगा तो जो सामान है, जो दूसरी वस्तुएं हैं, उनका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। देखिए, प्रतिदिन जो सब्जियां हैं सुबह आती हैं, मंडियों में आती हैं, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए आती हैं, फिर उनको छोटे छोटे दुकानदार खरीदते हैं। तो जिस तरीके से पीछे से रेट बढ़ता है, ऐसे ही दुकानदार आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब एक छोटी सी बात है राकेश, कि अगर सपोज कि 1 रुपया बढ़ा है तो वो आम जनता तक अगर देखा जाए तो 5 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। इतना रेट बढ़ता चला, सब अपना रेट धीरे धीरे करके बढ़ा लेते हैं। और दूसरी बात रही, हर चीज पे असर पड़ता है, सब्जी पे, आपके दालों पे, हर चीज पे असर पड़ेगा महंगाई का, क्योंकि सीधा सीधा ये जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारी आम चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो स्कूल की बात हम करें तो स्कूल की बच्चों की फीस कैसे देंगे अगर महंगाई बढ़ेगी? क्योंकि इनकम नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है राकेश, इनकम नहीं है। लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों को आज तरक्की करनी थी, जिनका इंक्रीमेंट होना था, वो आज उनकी नौकरियां छूट गई है। प्राइवेट सेक्टर नौकरियां छूट गई हैं, सैलरी में डिडक्शन हुआ है, कम सैलरी मिल रही है। जो लोग बचे हैं नौकरी में उनको तनख्वाह कम मिल रही है, समय पे नहीं मिल रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत ही विकट स्थिति है। महंगाई की मार पर सरकार बनाने वाली सरकार शायद इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसको लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे बातचीत करने के लिए। तो बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को भी सोचना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खाद्यान्न हैं, सब की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।